सत्य जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति कैसे हो, इस विषय पर प्रवचन का शुभारंभ किया है। महात्मा तातेड़ का उद्देश्य है कि लोगों को शाश्वत सत्य से परिचित करवाना। यह तभी संभव है जब आत्मविज्ञान का ज्ञान लोगों को हो जाए। इसलिए तातेड़ का प्रवचन आत्मविज्ञान के इर्द गिर्द चलता है। आत्मविज्ञान का ज्ञान तभी हो सकता है जब मानव की अंतर्दृष्टि जागृत हो। कुदरत का कानून अथवा ईश्वर का बनाया हुआ नियम, यह एक ऐसा कानून है जहां सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं सब ईश्वर के कानून से चलते हैं। सूरज का निकलना, हवा का बहना, नदियों का प्रवाहित होना, अग्नि का जलना, ऋतुओं का परिवर्तन होना, नदी, पहाड़, झरनों की रचना होना, सब ईश्वर के कानून से होते रहते हैं। प्रोफेसर तातेड़ कहते हैं कि प्रकृति का नियम शाश्वत नियम है। प्रकृति कभी अपवाद नहीं करती, सबके साथ समान व्यवहार करती है। प्रकृति के साथ जो प्राणी जीवन यापन करता है उसे किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं हो सकता, वह शतायु होता है। इसी संबंध में आत्मविज्ञान का विवेचन किया गया है। कुदरत का कानून जड़ एवं चेतन जितने भी पदार्थ हैं सब पर समान रूप से लागू होता है। दोनों के माध्यम से जीवन चलता है। उपासक तातेड़ कहते हैं कि 84 लाख जीव योनियों का उत्पत्ति स्थान यह सृष्टि ही है। प्रकृति में सभी जीवन यापन करते हैं। जीव की 4 गतियां हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार सभी जीव गतियों को प्राप्त करते हैं। प्रकृति के नियम के अनुसार ही जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। कुछ लोग पूर्व जन्म में अच्छा कर्म करते हैं तो उन्हें अच्छी योनि प्राप्त होती है। कुछ लोग बुरा कर्म करते हैं तो उन्हें बुरी योनि प्राप्त होती है। एक व्यवस्थित शक्ति ही संपूर्ण सृष्टि को संचालित कर रही है। कुछ लोग उसे ईश्वर कहते हैं, कुछ लोग उसे व्यवस्थित शक्ति कहते हैं और कुछ लोग यह कहते हैं कि यह नियम के अनुसार अपने आप घटित हो रहा है। सभी दृष्टियों में एक बात समान है, वह बात है कोई न कोई शक्ति अवश्य है जो इस सृष्टि का संचालन कर रही है। कुदरत का कानून निश्चित है, उसमें कुछ भी हेर फेर नहीं होता। कुदरत के कानून के अनुसार सभी को पुरस्कार और दंड मिलता रहता है। कुदरत का कानून सभी के लिए समान है, वहाँ न तो कोई छोटा है न बड़ा है। एक माँ के 2 पुत्रों में एक बड़ा अधिकारी बन जाता है और दूसरा साधु। ऐसा क्यों? श्री तातेड़ का कहना है कि ऐसा इसलिए कि एक ने पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया था जिसके परिणाम के रूप में वर्तमान काल में ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ जिससे एक माता के 2 पुत्रों में स्पष्ट भेद हो गया। एक अधिकारी बन गया और एक साधु। सब कर्मों का खेल है। जिसने जैसा कर्म किया है वह उसी का फल भोगने के लिए आगामी जीवन प्राप्त करता है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। प्रकृति के नियम में कोई बदलाव नहीं होता। उसके नियम को सबको मौन मुख भाव से स्वीकार करना पड़ता है। कुदरत संयोग जुटाती है। आम का फल मीठा होता है, नीम का फल कड़वा होता है, बबूल में कांटे होते हैं। ऐसा क्यों? श्री तातेड़ का कहना है कि प्रकृति में ऐसी व्यवस्था बनी रहती है जिससे सभी संचालित हो रही है। कुदरत के कानून के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की व्यवस्था प्रकृति कर देती है। इसी को संयोग कहते हैं। किसी घटना या दुर्घटना के घटित होने में भी इनका योगदान रहता है। एक ट्रेन में हजारों यात्री यात्रा करते हैं। दुर्भाग्य से जब दुर्घटना होती है तो अनेक लोग हताहत होते हैं। कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग जीवित रह जाते हैं। यहाँ पर भी कुदरत का कानून देखने को मिलता है। श्री तातेड़ कहते हैं कि ऐसी अवस्था में लोगों का पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म और धर्म उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वही धर्म उनकी रक्षा करता है। जिससे कोई जीवित रहता है, जिसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं उनकी धर्म भी रक्षा नहीं कर पाता, इसलिए दुर्घटना में वे मारे जाते हैं। श्री तातेड़ का कहना है कि इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य कर्म करना चाहिए। कहा भी गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर धर्माचरण का साधन है। धर्म आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। धर्म की अनेक प्रकार की व्याख्या की गई है। लौकिक धर्म के रूप में पूजा पाठ, सत्कर्म, दान, सत्संग और धर्मोपदेश आदि का सुनना आता है। इसके द्वारा जीव की आस्तिक बुद्धि बढ़ती है। आस्तिकता से श्रद्धा का भाव जागृत होता है। श्रद्धा से बुद्धि और विवेक जागृत होता है। इसलिए धर्माचरण करने से कभी बुरे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं।
मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त कर रहा है वह सब पुरुषार्थ और प्रारंभ दोनों का योग है। प्रोफेसर तातेड़ परिश्रम में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार परिश्रम ही भाग्य का निर्माण करता है। भारत की संस्कृति, भारत की प्राचीन सभ्यता का ज्ञान कराना और उसके प्रति युवा जनमानस में प्रेरणा भरना उनका मुख्य उद्देश्य है। उनके प्रवचनों में भारत की प्राचीन परंपरा का पोषण दिखलाई देता है। अपनी जो हमारा भारत देश है वो भरत के नाम पर भारत पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ऋषभ के जो बड़े पुत्र भरत थे, चक्रवर्ती राजा थे, उनके नाम पे देश का नाम भारत पड़ा। शकुंतला के पुत्र जो भरत थे उनके नाम पर भारत देश पड़ा। भारत देश आर्यों की संतान है। अपनी उपलब्धियों के पीछे देव गुरु और धर्म का योगदान वे स्वीकार करते हैं। पद्मश्री पुरस्कार के लिए प्रोफेसर तातेड़ का नामांकन हुआ है। उनकी योग्यता, अनुभव और सामाजिक योगदानों को देखते हुए कोई भी पुरस्कार उनके लिए छोटा है। अपने अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उनके द्वारा दिया गया प्रेरणात्मक संभाषण आज तक वहां उपस्थित लोगों के मन मस्तिष्क को प्रेरित करता है। प्रोफेसर तातेड़ के अनुसार धर्म मनुष्य को जोड़ने वाला तत्व है। धर्म से मनुष्य का मनोमालिन्य मिट जाता है। उसके अंदर वसुदैव कुटुंबकम की भावना जागृत हो जाती है। यह भावना संपूर्ण विश्व को पारिवारिक धरातल पर देखती है। डॉक्टर तातेड़ कहते हैं कि प्रेम, सौहार्द, सहयोग, पारस्परिक सहारा आगे बढ़ने के प्रमुख बिंदु हैं। जब यह भावना एक विस्तृत धरातल पर प्रस्फुटित होती है तो मनुष्य सभी प्राणियों में आत्मदर्शन करता है। आत्मतुला का सिद्धांत मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाला सिद्धांत है। महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ सादा जीवन और उच्च विचार की संस्कृति में विश्वास करते हैं। वे स्वयं एक व्यापक व्यक्तित्व होते हुए इतनी सादगी के साथ जीवन यापन करते हैं जो उन्हें महापुरुष बना देता है। एक महापुरुष की गौरव गाथा को कुछ पन्नों में समेटना सागर को गागर में भरने जैसा है। उनके व्यक्तित्व की जितने लोग व्याख्या करते हैं उतना नयापन पाते हैं। प्रोफेसर तातेड़ बड़ों का सदैव सम्मान करते हैं और छोटों को प्यार और सत्कार देते हैं। यह उनके निरहंकार जीवन का अप्रतिम उदाहरण है। उनका व्यक्तित्व भौतिकता से परे अध्यात्म के ताने बाने में सिमटा है। इसलिए डॉक्टर तातेड़ सदैव आत्मा के स्तर पर जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ समाज को भी आत्म तत्व से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर हजारों लोग अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। एक सच्चे साधक की भांति उनका जीवन अध्यात्म से भरपूर है। जैन धर्म की आचार मूलक शिक्षा का पूर्ण रूपेण पालन डॉक्टर तातेड़ अपने वानप्रस्थी जीवन में कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष शतायु हों जिससे समाज को अधिक से अधिक उनका लाभ मिल सके। शिक्षा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सुसंस्कृत बनता है, संस्कारी बनता है। अगर हम मनुष्य और पशु में भेद रेखा करें तो भेद रेखा शिक्षा की है, क्योंकि व्यक्ति कल्चर्ड है, व्यक्ति एजुकेटेड है और पशु पक्षी एजुकेटेड नहीं है। तो शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और माता पिता बचपन से ही बच्चे की शिक्षा के बारे में सबसे ज़्यादा वरीड रहते हैं कि मेरे बच्चे को मैं अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाऊं। 1.5 वर्ष से कोरोना काल में छोटे बच्चे से लगा करके कॉलेज तक के सभी बच्चों ने घर में बैठ करके ऑनलाइन शिक्षा को ग्रहण किया। ऑनलाइन शिक्षा एक वैकल्पिक शिक्षा है जिसका कि जो है वो समानांतर रूप से जो हमारी कक्षा क्लासरूम की जो शिक्षा है उसकी बराबरी नहीं कर सकती है। क्लासरूम में जब बच्चा जाता है, जब स्टूडेंट जाता है और टीचर पढ़ाता है तो उसके बीच के अंदर वार्तालाप होता है, प्रश्नोत्तरी चलती है और भीतर दबी हुई जिज्ञासा है उसका समाधान होता है। और दूसरा जो टीचर के हाव भाव और उसके चरित्र से, उसके गुणों से बच्चा सीखता है। लेकिन ये सारा वार्तालाप, ये क्लासरूम की एजुकेशन 1.5 साल से नहीं हुई,
ऑनलाइन से हुई। ऑनलाइन तो एक जड़वत शिक्षा है, ये तो वैकल्पिक शिक्षा है। लेकिन जब तक कि हम चेतन तत्व से, हम व्यक्ति से व्यक्ति, स्टूडेंट से स्टूडेंट, स्टूडेंट से टीचर के बीच में इंटरेक्शन नहीं करते हैं, वार्तालाप नहीं करते हैं, तब हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती, हम गुण नहीं सीख पाते हैं कि हमारे दूसरे स्टूडियस बच्चों के संपर्क में आते ही नहीं हम तो मात्र जो है मोबाइल के, लैपटॉप के जो है, या जो है हमारा आईफोन है, उसके संपर्क में आते हैं। और हम व्यक्ति से तो हमारी बात होती नहीं है, और हमारे संस्मरण विनिमय नहीं होते, हमारे गुणों का आदान प्रदान नहीं होता, हमारी अच्छाइयों का आदान प्रदान नहीं होता, तो हम क्या सीखेंगे? हमारे से जो अच्छे स्टूडेंट है उनसे हम व्यक्तिगत मिलकर ही सीख सकते हैं। तो ये जो आपस में मिलनसारिता, व्यवहार कुशलता, भातृत्व है, इसकी बहुत बड़ी कमी आई है। व्यक्ति आइसोलेटेड हो गया, वो पहले से ही आइसोलेटेड था, अब आइसोलेटेड हो गया, और ऐसी स्थिति बन गई है कि क्लासरूम का काम करते करते ईयरफोन लगा हुआ है और बच्चा लैपटॉप के अंदर बिजी है, तो घर में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है या कोई कुछ काम कर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वह तो उसके अंदर बिजी हो जाता है, और उसके अंदर बिजी होने कारण दूसरी सारी चीजें वो भूल जाता है। यानी हमारी जो शिक्षा पर बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ा है। और खास तौर से छोटे छोटे प्ले ग्रुप और नर्सरी के जो बच्चे थे, जो बच्चों के साथ बैठते थे, उसकी मैम के साथ बैठते थे, मैम बोलना सिखाती थी, मैम पढ़ना सिखाती थी, मैम उसकी गलतियां निकालती थी, उसको देखती थी, उसके हाव भाव और उसको कई तरह से गुण सिखाती, वो सारा 1.5 वर्ष से पूरा बंद हो गया है। यानी शिक्षा जगत पर इसका बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ा है। क्लासरूम की एजुकेशन जो है वो एक सुंदर एजुकेशन है, और ये ऑनलाइन एजुकेशन जो हमने कोरोना के कारण डेवलप की है, ये तो एक अल्टरनेट व्यवस्था, ये वैकल्पिक व्यवस्था, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी नहीं है, और इससे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हमें हासिल नहीं हो सकती है। तो इसका, इस शिक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे पर पड़ा है, और लंबे समय तक अपने जो फ्रेंड सर्किल है उससे बच्चे या उससे स्टूडेंट नहीं मिल पाए हैं। और दूसरा, वैल्यूशन जो बच्चों का क्लासरूम में होता है, वह वैल्यूशन जो है ऑनलाइन की शिक्षा से नहीं हो सकता है। ऑनलाइन की शिक्षा तो एक ट्रिकी शिक्षा है, और उसके अंदर ये रहता है, एग्जामिनर्स को भी इसने किया है तो इसको पास करो, ग्रेडिंग नहीं होती है, और उसके साथ साथ के अंदर उसकी एबिलिटी नहीं बढ़ती है, उसकी योग्यता नहीं बढ़ती है। लेकिन क्या किया जाए, दूसरी कोई व्यवस्था वैकल्पिक बन नहीं पाई, यही बन गई, इससे हमको चलना पड़ा। तो कुल मिलाकर के कोरोना का शिक्षा जगत के ऊपर छोटे बच्चों से लगा करके बड़ी क्लास के सभी बच्चों पर कुप्रभाव पड़ा है। भगवान ना करे कि ये कोरोना काल जल्दी समाप्त हो और हमारी जो पूर्व की एजुकेशन थी, और भारत सरकार ने तो भी नई शिक्षा नीति लागू कर दी है कि बच्चों में विनयशीलता आवे। तो गुरुकुल एजुकेशन का कुछ पार्ट इकट्ठा किया है कि वह गुरु के जो आदर करे गुरु का, और गुरु से विनय की भावना सीखे, गुरु को प्रणाम करे, और गुरु को अपशब्द नहीं बोले, गुरु के प्रति सम्मान। और गुरु भी जो है वो अपने स्टूडेंट्स को बच्चों के समान, जैसे कि पुराने गुरुकुल आश्रम के अंदर जो है वो शिक्षक लोग या गुरु है अपने सभी विद्यार्थियों को अपने बच्चों की तरह समझते थे, तो वो गुरुकुल एजुकेशन को भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंदर हमारी भारत सरकार और खास करके हमारे नरेंद्र भाई मोदी जो वर्तमान के जो प्राइम मिनिस्टर है जो है, उन्होंने इसको जोड़ा है ताकि बच्चे का होलिस्टिक विकास हो, एकांगी विकास ना हो। तो कोरोना का जो हमारे शिक्षा जगत पर बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ा है, लेकिन ये व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को एक टेम्परेरी अरेंजमेंट बना के किया गया है, इसको परमानेंट नहीं रखना है।